नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। नजर डालते इस वक्त की इस बड़ी खबर पर एक नजर। आपकी कुछ शब्द तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब यहाँ से जाएं तो कुछ सीख के ही जाएंगे। मैंने एक सजेशन दिया था कि जो गौरव आप लोग के साथ 10 क्वेश्चन शेयर करेंगे जो उनके ही जो लेक्चर से था। और तो पैसे हो सकता है आप किताब देख के कहीं से भी आंसर करिए, लेकिन अगर आपका आंसर फीडबैक आएगा तो वो आप ही पढ़ के ही आंसर देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपने सजेशन दिया था, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को शेयर करेंगे। रोबोटिक्स और फिजियोथेरेपी के समन्वय से गठिया का इलाज संभव, सीएमई के विशेषज्ञों ने साझा किया आधुनिक सूत्र। आपको बता दें, राजधानी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट लखनऊ शाखा एवं ज्वाइंट केयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान के एक उच्च स्तरीय कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष संगोष्ठी का मुख्य विषय टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद हस्तक्षेप में उन्नत चिकित्सा पर आधारित था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था समाज में फिजियोथेरेपी के महत्वपूर्ण योगदान, इसकी उपयोगिता और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस गरिमामय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 100 से अधिक वरिष्ठ एवं युवा फिजियोथेरेपिस्ट ने प्रतिभाग लिया। वहीं रोबोटिक्स तकनीक से गठिया रोग का निदान संभव, डॉक्टर कुमार गौरव समारोह के मुख्य वक्ता और वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुमार गौरव ने अपने संबोधन में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के दौर में चिकित्सा विज्ञान की असीमित प्रगति कर ली है, वहीं अब गठिया जैसी गंभीर और पीड़ादायक बीमारी को आधुनिक रोबोटिक्स तकनीक के माध्यम से काफी हद तक दूर किया जा सकता है। रोबोटिक्स सर्जरी के बाद मरीज को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण कही जाती है। वहीं आइए आपको दिखाते हैं कि संस्था के जिम्मेदारों ने किस तरह से हंगामा टाइम्स न्यूज से साझा किए वो पल और बताया किस तरह से आज फिजियोथेरेपी देश में परचम लहरा रही है और वहीं मरीजों को एक फायदा बड़ा पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है जमीनी स्तर पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर में डॉक्टर सौरभ शुक्ला जी के क्लिनिक पर एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर, किस तरह से आज कार्यशाला का आयोजन हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेन इंटेंशन ये है कि हम लोग अपने जो नए फिजियोथेरेपिस्ट जो आते हैं, जो इन ट्रेनिंग होती हैं, उनको जो ट्रेडिशनल मेथड और नए मेथड से अवगत कराएं। उससे उनके जो है स्किल्स हैं और इम्प्रूव होंगे और वो सोसाइटी को एट लार्ज और हम लोग के जो है जो एज अ टीम हम लोग के एक बहुत यूज़फुल कंपोनेंट साबित होंगे। इससे ना केवल पेशेंट्स इम्प्रूव होंगे, लेकिन ये बच्चे भी जो हैं जब अपनी फील्ड जब फ्यूचर में बड़े होंगे तो यही सब इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स को लेके मुझे उम्मीद है कि वो बहुत आगे प्रोग्रेस भी करेंगे। जहाँ पर ऑल इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपिस्ट संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है सर, यहाँ पर मुख्यतः क्या जागरूकता फिजियोथेरेपिस्ट को दी गई है और किस तरह से जो उनकी कार्यशाला है उसको इससे प्रगति मिलेगी? जो मेन इंटेंशन है, अभी तो हम लोग ऑर्थोपेडिक्स को एज सच बढ़ा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डी की समस्या। तो हड्डी की समस्या हम लोग को पता है कि सब एज ग्रुप में होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हों, लेकिन हर एज ग्रुप की समस्याओं एक यूनिक होती है और उनका ट्रीटमेंट भी यूनिक होता है। तो जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम लोग ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट कहते हैं, वो सिर्फ सर्जरी नहीं होती, दवाई नहीं होती, उसमें बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट जो है फिजियोथेरेपी का होता है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में फास्ट बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, तो बच्चों को ये अवगत कराना कि हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्या चाहते हैं रिज़ल्ट, वो एंड पॉइंट क्या है, वो कैसे उसको अचीव करें और फ्यूचर में जो आपके जो एडवांसमेंट्स हैं
वो कैसे अपने टेक्निक में, अपने ट्रीटमेंट में सम्मिलित करें ताकि ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, फास्टर हो और सेफ़र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में चर्चित डॉक्टर सौरभ शुक्ला जी, जहाँ पर आज जिनके आवास पर जो एसोसिएशन के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट का एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है, उसको भी हम आपको चलकर दिखाएंगे कि किस तरह से जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस कार्यशाला में संपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत से आकर अपनी भागीदारी दे रहे हैं और क्या मुख्य उद्देश्य आज उन्होंने इस कार्यशाला में सीखा है। पोस्टीरियर तो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट का फंक्शन क्या है? नहीं, स्टेबिलिटी तो सब लोग देते हैं। अरे बताओ, कहाँ यहाँ से सिर्फ लड़की लोग आवाज बताएंगे, लड़कियों तो बोलेंगी हैं? रिफ्लेक्शन नहीं, एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है। इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपिस्ट लखनऊ ब्रांच के हमारे साथ में डीके मिश्रा जी, उनसे जानेंगे किस तरह से आज का कार्यक्रम सर आयोजन हुआ और किस तरह से क्या उद्देश्य को लेकर आज किया गया। ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये नी रिप्लेसमेंट जो हो रहे हैं उसमें पेशेंट में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है और कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में डिस्कस होगा। नई टेक्निक जो आई हैं, जिससे ऑपरेशन होते हैं, जो उसके बाद नई टेक्निक कैसे इम्प्रूव करें, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और कुमार गौरव जी ने ये किया है। ये हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट लखनऊ ब्रांच और जॉइंट फाउंडेशन दोनों मिल के हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसके बाद अवेयरनेस जो नई टेक्निक आई है उसके बारे में नए बच्चे जो आ रहे हैं वो सीखें और उस पर काम करें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएँ, जिससे रिजल्ट अच्छा है। जो ऑपरेशन इतने पैसे लगाते हैं लोग, उनका इम्प्रूवमेंट हो, जिससे चलना उनका और जो दिक्कतें कम होते हैं। जिस तरह से जो ज़्यादातर समस्याएं आती हैं मरीज़ों की, वो हाथ पैर कहाँ की आती हैं और किस तरह से जो है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आज फोकस किया गया उस समस्या। मेन होता है सबसे बड़ा दिक्कत जो पेशेंट चल नहीं पाता, जैसे अर्थराइटिस है। अगर अर्थराइटिस के बाद उसकी अगर वो चल नहीं पाता है तो नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है, और नी रिप्लेसमेंट करने के बाद भी कोई दिक्कत आती है, नहीं चल पाता तो और इरिटेट होता है। तो उसके लिए हम लोग ये बैलेंसिंग है और कैसे कोऑर्डिनेशन करके वो कैसे चले और क्या किया जाए, उसके लिए इस बारे में डिस्कशन हुआ। और इसके बारे में बताया गया कि कैसे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीके की फिजियोथेरेपी होती है। तो उसमें कैसे हम लोग उसमें समाज में सहयोग कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और कैसे हम अच्छा मतलब ठीक कर सकते हैं पेशेंट को, इस पर हम लोग डिस्कशन किए। तो सर, जो चलने की समस्या आती है ज़्यादातर वेट को लेकर के आती है कि रफ यूज, जैसे घुटने का गलत यूज, या तो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी हो गया, एंकल हो गया, हिप हो गया, तो वेन घुटने पे आती है जोड़। और घुटने पे गलत तरीके से उठना बैठना या बॉडी वेट है तो दिक्कत तो होती है। उसके बाद क्या हम लोग करें, इसके लिए इस सब चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस किए। तो और भी हमारे साथ में जिम्मेदार हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरह से जो है आज की कार्यशाला को देखते हैं और आम जनता के बीच में भी जाने का क्या सोच है आप लोगों की कि उनके बीच में भी जाके उनके साथ में जागरूकता अभियान चलाएं। जी, जैसा अभी डीके मिश्रा जी ने कहा, आज के समय में देखिए मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मोटापा देखिए, अर्थराइटिस या गठिया जो रोग है उसके कई कारण हैं। एक तो ये उम्र के साथ भी होती है, जिसको हम लोग डिजेनरेटिव चेंज कहते हैं, कि एक बढ़ती उम्र के साथ ये आजकल बड़ा कॉमन है। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन होते हैं। प्रोन का मतलब ये है कि जैसे जिनका वज़न ज़्यादा है, किसी तरीके कोई चोट हो गई हो, एक्सीडेंट हुआ हो और घुटनों में डायरेक्ट इंजरी हुई हो या किसी भी जॉइंट में डायरेक्ट इंजरी हुई हो, तो आने वाले समय में वहाँ गठिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ गया है। पहले नियमित व्यायाम और जो खान पान है उसमें बदलाव आ गया है, जिसकी वजह से एक उम्र के बाद इस तरीके की समस्याएं लगभग अमूमन सब में हो रही हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ जॉइंट केयर फाउंडेशन के अंतर्गत और इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने एक एडवांस टेक्निक इंटरवेंशन जो कि TKR बेस्ड है उस पर किया जाए, कि जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई हैं वो इन चीज़ों को समझें कि क्या नई टेक्निक आ गई हैं, क्या नए तरीके से अगर ऑपरेशन हो रहे हैं तो उनकी फिजियोथेरेपी भी नए तरीके से होनी है कि जो प्रभावी हो और ऑपरेशन के बाद पेशेंट वापस से अपनी ज़िंदगी में वही स्वतंत्रता और बिना दर्द के और जैसे वो जीता आया है फिर से जी सके। ये हमारी सोच है। और अवेयरनेस की जहाँ तक बात है
तो नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है, सुबह टहलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अचानक आप 50-55 साल के हैं, वज़न ज़्यादा है और कोई कहे कि दौड़िए, पेट कम कर लीजिए, तो जूता पहन सुबह दौड़ मत जाइएगा। अगले दिन पता चलेगा आप घुटने लेके बैठ जाएंगे। तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेके, ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेकर ही अपनी कसरत और इन सब चीज़ों की आप शुरुआत करिए, यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसोसिएशन के हमारे साथ में सचिव हैं बैंक, उनसे जानेंगे किस तरह से आज का मुख्यतः जो प्रभावशाली जो मुख्य बातें हुई वो क्या थी। सर, हम लोग जो भी CME कंडक्ट करा रहे हैं आज, उसमें मुख्य बात ये है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए देख रहे हैं प्रोफेशन, पुराने लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए एडवांस होता है। हम लोग को हमेशा पढ़ाई करते रहनी चाहिए, हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। तो लोगों के अब नई कौन कौन सी टेक्निक आ गई है नी रिप्लेसमेंट में, वो जानने जा रहे हैं, और किस तरीके से आप पेशेंट को और बेटर कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन में, वो हम लोग इस पर टेक्निक्स बता रहे हैं आज। कहाँ से लोग आए हुए थे आज? सर, आज बहुत अच्छा हम लोग का स्टूडेंट्स आए हैं, ओवरऑल पूरे यूपी से हैं, हरदोई से हैं, कुछ लखनऊ से हैं, सब मिले जुले लोग हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है बच्चों ने। पढ़ रहे हैं बच्चे अच्छे से, बस यही चाहिए कि उन लोग को और अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छे से लोगों को ट्रीट कर पाएँ। मयंक जी, एक हमारे दर्शकों को ये बात बताइए कि जिस तरह से अगर किसी भी दर्द से लोग परेशान हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? सर, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपने आप टीवी देख के, यूट्यूब देख के एक्सरसाइज ना करें। लोग आजकल बहुत ज़्यादा नेट पे देखते हैं, इंटरनेट सबके हाथ में। आप अपने हिसाब से एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उनसे कंसल्ट करें अपने जॉइंट के बारे में, और जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता रहा हो एक्सरसाइजेस करने के लिए वो करें, वो सबसे ज़रूरी है। आप उसमें एक लेमन की तरह देखते हैं लोग, वो मास एजुकेशन है, तो वो आपके लिए सही है कि नहीं है वो नहीं आपको मालूम है। लेकिन आप किसी फिजियो से मिलेंगे, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, डायग्नोस करेगा आपकी परेशानी को, उस हिसाब से आपको बताएगा कि आपको क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, क्या नहीं ज़रूरत है। तो हमेशा एक अच्छे फिजियो से मिलें और उनके हिसाब से अपने शरीर पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त हैं कुमार गौरव, फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे जानेंगे किस तरह से आज की सर कार्यशाला रही और प्रमुखता किस चीज़ पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। आज कार्यशाला बेसिकली हमने आज हमारे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम को देखते हुए, उसमें नी रिप्लेसमेंट होती है, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट में फिजियोथेरेपी भी, एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है और एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे पेशेंट को बेहतर तरीके से चलवाता है और बेहतर तरीके से वॉक कराता है और उनकी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को किस तरह से। तो हमारी कार्यशाला बेसिकली इस पे था कि एक एडवांस प्रोटोकॉल आज के टाइम पे डेवलप हुआ है जो पेशेंट को चलने, उठने, बैठने में काफ़ी अच्छा फील कराता है और उनकी सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है उसको फास्टर बनाता है। फिजियोथेरेपी का रोल टोटल नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी अहम रोल अदा करती है। सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है वो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान बताता है। आज जो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो भागीदारी दी है, सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा आप? सबसे ज़्यादा सवाल उन्होंने पूछा कि किस तरह से पेशेंट को हमको चलना है और किस तरह से पेशेंट को हम कितनी जल्दी पेशेंट पेन फ्री होगा और उसमें हम क्वाड्रिसेप मसल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और पेशेंट जब बैक टू होम घर जाता है तो क्या पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकता है या नहीं, इस पे बात की उन्होंने। सर, आज सभी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या संदेश है? मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम पे हमारे समाज में फिजियोथेरेपी का दायरा और रोल बढ़ते जा रहा है और हर सर्जरी में फिजियोथेरेपी की रोल होती है और मेरा मानना है कि हमारी एसोसिएशन जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी है, ये भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा करती है फिजियोथेरेपिस्ट को अवेयर कराने में। जो बडिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवेयर कराने में कि हमारे ऑर्थोपेडिक्स में या न्यूरो में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट उससे अवेयर हैं कि नहीं। तो अवेयरनेस कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट सब अवेयर हैं और उनको लगता है कि हम इससे सीख सकते हैं।